ओम। आज के सत्र में आप सभी विद्यार्थियों और दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और अभिवादन है। हम इस सत्र के माध्यम से मानव पाचन तंत्र पर योगाभ्यास के प्रभाव का अध्ययन करेंगे। पूर्व के सत्र के अंतर्गत हमने मानव पाचन तंत्र की संरचना और क्रियाविधि का अध्ययन किया था और ये समझा था कि शरीर के तंत्रों में पाचन तंत्र का अपना एक विशेष महत्व होता है। वास्तव में हमें क्रियाशील रहने के लिए, ऊर्जावान रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिन जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, वो वास्तव में हमें भोजन से, पाचन तंत्र के माध्यम से ही प्राप्त होते हैं। इसीलिए विद्यार्थियों, इसीलिए दर्शकों, यदि हमारा पाचन तंत्र स्वस्थ है, ऊर्जावान है, क्रियाशील है, तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है, हमारा मन भी स्वस्थ रहता है। और यदि हमारा पाचन तंत्र ठीक प्रकार कार्य नहीं कर रहा है तो उसका दुष्प्रभाव हमारे शरीर के अन्य सभी तंत्रों पर आता है, हमारे शरीर की फिटनेस पर आता है, हमारे मन की सोच विचार पर आता है। और यदि हम वर्तमान समय को देखें तो आधुनिक समय में मनुष्य ने सबसे ज्यादा परिवर्तन अपने आहार के अंतर्गत किया है। पहले मनुष्य सात्विक आहार का सेवन करता था, किंतु आधुनिकता के परिणाम स्वरूप आजकल मनुष्य ने सबसे ज्यादा परिवर्तन अपने आहार में किया। रासायनिक खाद्य पदार्थ, कीटनाशक दवाइयों से युक्त खाद्य पदार्थ, अलग अलग प्रकार के केमिकल्स से बने हुए खाद्य पदार्थ आज समाज में बहुत तेजी से इनके सेवन का प्रचलन बढ़ा है। इन सभी का दुष्प्रभाव हमारे पाचन तंत्र पर आता है और इसीलिए यदि आप देखें तो आधुनिक समय में पाचन तंत्र से संबंधित रोगों की एक बाढ़ सी आई हुई है, बहुत तेजी से फैलते जा रही है। इस समय पाचन तंत्र के रोगों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए अलग अलग प्रकार की रासायनिक दवाइयां, एलोपैथिक दवाइयों का प्रचलन भी है, किंतु दवाइयों के प्रभाव से रोग में स्थायी लाभ नहीं मिलता। कुछ समय के लिए टेम्पररी रिलीफ हो जाता है, किंतु स्थायी लाभ नहीं मिलता। वहीं यदि हम योगाभ्यास का, यदि हम योग का अध्ययन करें, यदि हम योग को अपने जीवन का, दिनचर्या का अंग बनाए, तो हमारा पाचन तंत्र बिना किसी दवाई के पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकता है। अतः इस सत्र के अंतर्गत हम मानव शरीर पर, मानव पाचन तंत्र पर योगाभ्यास के प्रभाव का अध्ययन करेंगे। मानव शरीर पर योगाभ्यास के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए एक बिंदु को हमें यहाँ पर यह समझना चाहिए। सबसे पहले योग सात्विक आहार पर बल देता है और आप देख सकते हैं श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी उपदेश करते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखा। अर्थात जिस व्यक्ति के, जिस पुरुष के आहार विहार संयमित है, जिसकी दिनचर्या, जिसका सोना और जागना संयमित है, ऐसे योगी पुरुष को जीवन में किसी प्रकार का दुख, कोई रोग नहीं होता है। अर्थात जीवन को स्वस्थ बनाने में युक्ताहार विहारस्य, स्वच्छ आहार, संतुलित आहार बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी प्रकार एक बहुत महत्वपूर्ण मंत्र आता है, छांदोग्य उपनिषद में स्पष्ट किया गया, आप सामने देख सकते हो, आहार शुद्धो सत्व शुद्धो, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति। क्या स्पष्ट किया गया? आहार के शुद्ध होने पर हमारे अंदर सात्विक भाव प्रबल होता है और सात्विक भाव के प्रबल होने पर हमारी बुद्धि निश्चल होती है, स्थिर होती है, हमारे मन की चंचलता दूर होती है और हम किसी भी एक बिंदु पर अपने आप को केंद्रित करने में सक्षम बनते हैं। किंतु यदि हम सात्विक आहार के स्थान पर राजसिक और तामसिक आहार का सेवन करते हैं तो आप देख सकते हो कॉन्स्टिपेशन, इनडाइजेशन,
गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, पेट का मोटापा, अजीर्ण, अल्सर, इस प्रकार के रोग आज समाज में बहुत तेजी से फैलते जा रहे हैं। इनका संबंध कहीं ना कहीं गलत आहार, गलत विहार के साथ है। अतः यहाँ पर यदि हम योगाभ्यास का अध्ययन करें, यदि हम योग के साथ कंपेयर करें, यदि हम योग के साथ कोरिलेट करें, तो योगाभ्यास करने से मनुष्य के पाचन तंत्र पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है उसको हम आगे बिंदुओं के अनुसार देखते हैं। सबसे पहले यदि हम योगाभ्यास के प्रभाव का अध्ययन करें तो योग का सबसे पहला अंग आता है, हठ योग का सबसे पहला अंग आता है षटकर्म। देखो नाम से ही स्पष्ट होता है, षट और कर्म। षट का अर्थ होता है 6, 6, कर्म का अर्थ होता है क्रियाएं। 6 एक्टिविटीज दैट प्योर आवर बॉडी इज नोन एज षटकर्म। 6 ऐसी शोधन क्रियाएं जो हमारे शरीर को स्वच्छ बनाती है, निर्मल बनाती है, उन क्रियाओं को षटकर्म की संज्ञा दी जाती है। षटकर्म के अंतर्गत धोती, बस्ती, नेति, नौली, त्राटक और कपालभाति, इन 6 क्रियाओं का वर्णन किया गया है। इनमें सबसे पहली क्रिया आती है धोती क्रिया, और हमें यहां समझना चाहिए यहां पर धोती से अभिप्राय आता है धोने से, और पाचन तंत्र को धोने के अर्थ में यहां पर धोती क्रिया को लिया गया। अर्थात ऐसी एक्टिविटी, ऐसा अभ्यास जिसके माध्यम से हमारे पाचन तंत्र की सफाई होती है, उसे यहाँ पर धोती कहा गया। विद्यार्थियों, प्रमुख रूप से धोती क्रिया के 3 भाग किए जाते हैं, वमन धोती, दंड धोती और वस्त्र धोती। गुनगुना नमकीन पानी पिया और उसको वोमिटिंग के रूप में बाहर निकाला, इसको यहाँ पर वमन धोती कहा। दंड के माध्यम से उस जल को बाहर निकाला, दंड धोती कहलाया, और सूती वस्त्र का सेवन किया, उसको यहाँ पर वस्त्र धोती की संज्ञा दी गई। ये धोती क्रिया पाचन तंत्र को स्वच्छ और निर्मल बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। वस्त्र धोती के साथ साथ धोती क्रिया का ही एक पार्ट आता है जिसे हम कहते हैं वारिसार अंतर्धोती। वारिसार अंतर्धोती को ही एक नाम और दिया गया और इसे कहते हैं संप्रेक्षालन। देखो यहां पर समझने की कोशिश करना, शंख हमारी आंतों की संरचना, छोटी आंत की संरचना शंख के रूप में होती है, गोलाकार होती है, और प्रक्षालन का अर्थ होता है उसको धोना। अर्थ क्या हुआ, आंतों को धोने के लिए यहाँ पर संप्रक्षालन शब्द का प्रयोग किया गया। और वारिसार अंतर्धोती में संप्रक्षालन में 10 से 15 गिलास पानी, गुनगुना नमकीन पानी पीने के उपरांत 5 आसन किए जाते हैं, और इन आसनों के प्रभाव से वो गुनगुना पानी पूरे पाचन तंत्र का शोधन करता हुआ हमारे पाचन तंत्र को स्वच्छ और निर्मल बनाता है। इस क्रिया को, इस अभ्यास को संप्रक्षालन या वारिसार अंतर्धोती की संज्ञा दी जाती है। विद्यार्थियों, इसी प्रकार दूसरा षटक्रम की क्रिया आती है जिसे हम कहते हैं, जो यहाँ पर कहा जाता है बस्ती क्रिया। और बस्ती क्रिया के प्रभाव से कॉन्स्टिपेशन, कब्ज रोग दूर होता है। चिकित्सा विज्ञान में भी ये मान्यता है, कॉन्स्टिपेशन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल डिजीज। जितनी सारी बीमारियां होती हैं उन सब का मूल कॉन्स्टिपेशन में ही छिपा होता है। इसलिए यदि वस्ती क्रिया का अभ्यास किया जाता है तो वस्ती क्रिया के अभ्यास से हमारा पाचन तंत्र का शोधन होता है और कॉन्स्टिपेशन रोग दूर होता है। विद्यार्थियों, षटक्रम की ही महत्वपूर्ण क्रिया आती है और जिसे हम कहते हैं नौली क्रिया। नौली क्रिया का अभ्यास करने से एब्डोमिनल मसल्स, जो उदर की मांसपेशियां होती हैं, वो क्रियाशील होती हैं, आंतों की क्रियाशीलता बढ़ती है। और विद्यार्थियों, जठराग्नि क्या है? योगिक मान्यता के अनुसार उदर में भोजन को डाइजेस्ट करने वाली एक विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, और उसे यहाँ पर जठराग्नि की संज्ञा दी जाती है। जब नौली क्रिया का अभ्यास किया जाता है, नौली क्रिया का अभ्यास करने से जठराग्नि प्रदीप्त होती है, भोजन का पाचन सही प्रकार होता है
और हमारा पाचन तंत्र स्वस्थ बनता है। इस प्रकार यहाँ पर स्पष्ट होता है, षटक्रम की 6 शोधन क्रियाओं का अभ्यास करने से पाचन तंत्र की गंदगियां बाहर निकलती हैं और पाचन तंत्र स्वस्थ बनता है। विद्यार्थियों, यहीं पर दूसरा बिंदु आता है, मनुष्य के पाचन तंत्र पर आसन का प्रभाव। योगासन क्या प्रभाव रखते हैं? योगासन आप सभी परिचित होंगे, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग। योगासन का पाचन तंत्र पर सीधा प्रभाव पड़ता है, लेकिन एक नियम भी आता है, एक सिद्धांत है, योगासन सदैव खाली पेट किए जाने चाहिए। किंतु विद्यार्थियों, एकमात्र ऐसा आसन भी है जिसका अभ्यास करने से न केवल पाचन तंत्र स्वस्थ बनता है, बल्कि अलग अलग प्रकार के रोग भी दूर होते हैं। उसका नाम होता है वज्रासन। और ये वज्रासन की विशेषता है, इसको भोजन करने के बाद भी किया जा सकता है, बल्कि नियमित रूप से करने से भोजन का पाचन सही प्रकार होता है। इसके साथ साथ यदि हम देखें तो कितने सारे आसन आते हैं जो पाचन तंत्र को क्रियाशील बनाते हैं, ऊर्जावान बनाते हैं, पाचन रोगों को दूर करते हैं। उन आसनों पर यदि आप देखें तो आपको दिखलाई देंगे पवन मुक्त आसन, उत्तान पाद आसन, सर्वांग आसन, धनुरासन, हल आसन, मंडूक आसन, अर्धमत्स्येंद्र आसन, सुप्त वज्रासन और विद्यार्थियों मयूरासन। मयूरासन के संदर्भ में मान्यता है कि हमारा पाचन तंत्र इतना ज्यादा मजबूत हो जाता है कि उसके ऊपर विष का भी प्रभाव नहीं होता है। इस प्रकार यदि नियमित रूप से विधि पूर्वक योगासनों का अभ्यास किया जाता है तो हमारा पाचन तंत्र सदैव रोगों से मुक्त बना हुआ रहता है। यहाँ पर हमारे अध्ययन का विषय है मानव पाचन तंत्र पर योग के प्रभाव का अध्ययन करना, उसको समझना। योग के अंतर्गत सबसे पहली क्रिया षटक्रम की शोधन क्रिया आती है। शोधन क्रिया का पाचन तंत्र पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक इसी प्रकार योगासन का, आसन का भी मानव पाचन तंत्र पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और योगासन करने से पाचन तंत्र रोगों से मुक्त रहता है, स्वस्थ बना हुआ रहता है। विद्यार्थियों, तीसरे बिंदु के रूप में आता है मुद्रा और बंध का प्रभाव। आपने अध्ययन किया होगा, मुद्राओं का अर्थ होता है विशेष प्रकार की आकृति जिससे आंतरिक ऊर्जा जागृत होती है। आंतरिक ऊर्जा जागृत होने के उपरांत उस ऊर्जा को शरीर में ग्रहण करने के लिए, रोकने के लिए 3 बंधों का प्रयोग किया जाता है, मूल बंध, उड्डयन बंध और जालंधर बंध। मुद्राओं और बंधों के प्रभाव से आंतरिक ऊर्जा जागृत होती है, पाचन तंत्र स्वस्थ बनता है और पाचन तंत्र रोगों से मुक्त भी बनता है। तो मुद्राओं और बंधों का अभ्यास करने से पाचन अंग स्वस्थ बनते हैं, क्रियाशील बनते हैं और पाचन रोगों से मुक्ति प्राप्त होती है। योगाभ्यास के प्रभाव के अंतर्गत 4th बिंदु आता है, 4th पॉइंट आता है और यह कहलाता है प्रत्याहार का प्रभाव। विद्यार्थियों, प्रत्याहार को आपने अवश्य ही समझा होगा। प्रत्याहार का अर्थ होता है इंद्रियों पर संयम स्थापित करना, अर्थात जो इंद्रियां हैं जो हमेशा अपने विषयों की ओर दौड़ती रहती हैं, किंतु हम इन इंद्रियों पर संयम स्थापित करें। और देखो यहाँ पर स्पष्ट किया गया है, आप पढ़ सकते हो, प्रत्याहार के पालन करने से, इंद्रियों पर संयम होने से हम अनेक प्रकार के रोगों से मुक्त रह सकते हैं। यहाँ पर स्पष्ट किया गया, मनुष्य के अधिकांश रोगों की उत्पत्ति का कारण उसकी इंद्रियों पर असंयम होता है और इसे आयुर्वेद शास्त्र में एक विशेष नाम से संबोधित किया जाता है, उसे कहते हैं प्रज्ञा अपराध। जानने के बाद भी, इस बात को समझने के बाद भी कि ये खाद्य पदार्थ मेरे लिए हानिकारक है, फिर भी हम उस खाद्य पदार्थ का सेवन करते हैं। फ्रिज का ठंडा जल, जितने सारे रासायनिक केमिकल्स युक्त खाद्य पदार्थ आते हैं, एवरीबडी नोज दैट इट विल गिव द नेगेटिव इफेक्ट टू अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। सभी को इस बात का ज्ञान होता है, पता होता है, किंतु फिर भी उसका सेवन करते हैं। इसी को यहाँ पर नाम दिया गया प्रज्ञा अपराध। किंतु विद्यार्थियों, जब हम योग के साथ जुड़ते हैं तो योग के साथ जुड़ते ही इंद्रियों पर हमारा संयम स्थापित होना प्रारंभ हो जाता है।
हम प्रत्याहार का पालन करते हुए अपनी इंद्रियों पर संयम स्थापित करते हैं और हम 3 वर्ड आप यहाँ पर देख सकते हो, हित भोग, मित भोग और रित भोग, अर्थात शरीर की प्रकृति के लिए हितकारी भोजन, कम मात्रा में भोजन और ऋतुओं के अनुसार भोजन को हम प्रयोग करते हैं, खाद्य पदार्थों का हम प्रयोग करते हैं और हम अपने जीवन में स्वस्थ बने रहते हैं। यहीं पर अगला बिंदु आता है प्राणायाम का प्रभाव। प्राणायाम के नाम से ही आपने समझा होगा, आपको स्मरण होगा, जो प्राण ऊर्जा का विस्तार करता है, जो प्राणों का विस्तार करता है। प्राणायाम का अभ्यास करने से ज्यादा ऑक्सीजन पाचन अंगों को प्राप्त होती है और पाचन अंग स्वस्थ और सक्रिय बनते हैं। इसलिए विद्यार्थियों, प्राणायाम का नियमित अभ्यास करने से भोजन का पाचन भी अच्छी प्रकार होता है, अवशोषण भी अच्छी प्रकार होता है और शरीर से मल पदार्थों का निष्कासन भी अच्छी प्रकार होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पाचन अंग ऊर्जावान रहते हैं, क्रियाशील रहते हैं, उनमें प्राण शक्ति उन्नत बनी रहती है। यहीं से अगला महत्वपूर्ण बिंदु आता है पाचन तंत्र पर ध्यान का प्रभाव। देखो, बड़ा समझने का विषय है। स्थूल रूप से देखें तो लगेगा कि ध्यान का पाचन तंत्र पर क्या प्रभाव हो सकता है, लेकिन यदि साइंटिफिक रूप में अध्ययन करें, यदि वैज्ञानिक स्तर पर अध्ययन करें, शास्त्रों का अध्ययन करें, तो स्पष्ट होता है ध्यान का पाचन तंत्र के साथ बहुत गहरा संबंध होता है। एक जीवन का उदाहरण बतलाता हूं। जब भी कभी हम स्ट्रेस में होते हैं, हमारी भूख तुरंत ही डिस्टर्ब हो जाती है, भोजन का पाचन डिस्टर्ब हो जाता है और पाचन तंत्र से संबंधित रोग भी उत्पन्न होते हैं। किंतु वहीं यदि हम ध्यान के साथ अपने आप को जोड़ें, मेडिटेशन के साथ अपने आप को जोड़ें, तो भोजन का पाचन करने वाले पाचक रस, जिन्हें हम एंजाइम्स कहते हैं, उन एंजाइम्स का स्रावण सही प्रकार होने लगता है, हार्मोन्स का स्रावण सही प्रकार होने लगता है और जो भी हम भोजन करते हैं, सबसे पहला बिंदु आता है समय पर हमें भूख लगती है। समय पर भूख लगने के उपरांत जो भोजन हम लेते हैं, उस भोजन का सही प्रकार डाइजेशन होता है। इट मीन्स इट कन्वर्ट फ्रॉम कॉम्प्लिकेटेड टू सिंपल फॉर्म इन ए प्रॉपर वे। सही प्रकार उसका पाचन होता है। और तीसरी महत्वपूर्ण क्रिया होती है, वह सही प्रकार शरीर में अवशोषित होते हैं, उनको हम एब्जॉर्ब करते हैं और इसके साथ साथ मल पदार्थ का शरीर से बाहर सही प्रकार निष्कासन होता है जब हम अपने जीवन में मेडिटेशन को और ध्यान को अपनाते हैं। और विद्यार्थियों, योग के सर्वोच्च अंग के रूप में समाधि का वर्णन आता है। समाधि अर्थात वह अवस्था जहां कुछ भी नकारात्मक नहीं रहता, अपितु सब कुछ सकारात्मक और सकारात्मक ही रहता है। और विद्यार्थियों, इस सकारात्मकता का प्रभाव हमारे पाचन तंत्र को भी प्रभावित करता है। जितने सकारात्मक भाव के साथ हम भोजन को ग्रहण करते हैं, प्रसाद के रूप में हम भोजन को ग्रहण करते हैं, उसका एक बहुत पॉजिटिव प्रभाव, पॉजिटिव इफेक्ट हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम पर आता है। यदि हम नकारात्मक रूप में भोजन को लेते हैं तो नकारात्मक प्रभाव आता है और सकारात्मक रूप में भोजन को ग्रहण करने से हमारा पाचन तंत्र स्वस्थ और सक्रिय बनता है। इसके साथ साथ विद्यार्थियों, योग का ही एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट आता है जिसे हम कहते हैं पथ्य और अपथ्य आहार, एडेबल एंड नॉन एडेबल फूड। क्या हमें खाना है और क्या हमें नहीं खाना है। जब हम योग को अपनी दिनचर्या का अंग बनाते हैं, उस समय पर यहाँ पर क्लियर होता है कि हमें कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ जिनका वी हैव टू अवॉइड, जिनका हमें सेवन नहीं करना है, और हमें कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ भी हैं जिनको हमें अपने जीवन में अपनाना है। अतः पथ्य आहार के अंतर्गत यहाँ पर आता है, देखो, गेहूं, जौ, चना से युक्त खाद्य पदार्थ, इससे बने आटा, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग भोज्य पदार्थों में, खाद्य पदार्थों में ऐसे खाद्य पदार्थों का प्रयोग ना करें जहां पर कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग हुआ हो। हम अंकुरित आहार का सेवन करें, मौसमी फल और सब्जियों का सेवन करें, पौष्टिक खाद्य पदार्थों का सेवन करें। ऐसे पौष्टिक खाद्य पदार्थों का सेवन करने से हमारा पाचन तंत्र क्रियाशील रहता है, स्वस्थ रहता है। इसके विपरीत मैदा, नमक, चीनी, रासायनिक खाद्य पदार्थ, तेलीय पदार्थ,
राजसिक और तामसिक आहार से हम मुक्त रहें, इनसे हम बच कर रहें। ऐसा करने से हमारा पाचन तंत्र रोगों से मुक्त बना हुआ रहता है। यहाँ पर इस सत्र के अंतर्गत मैंने आपको मनुष्य के पाचन तंत्र को प्रभावित करने में योगाभ्यास की भूमिका पर प्रकाश डाला और आपको स्पष्ट किया योग के अंतर्गत सबसे पहला बिंदु आता है सात्विक आहार। सात्विक आहार के साथ साथ नियमित रूप से यदि हम योगांगों का पालन करते हैं, अभ्यास करते हैं, अपने जीवन का अंग बनाते हैं, तो ऐसा करने से हमारा पाचन तंत्र रोगों से मुक्त रहता हुआ जीवन पर्यंत स्वस्थ बना हुआ रहता है। विद्यार्थियों, कुछ छोटे छोटे से प्रश्न आपके सम्मुख हैं, प्रयास करना उत्तर देने के लिए। भोजन को जटिल से सरल रूप में परिवर्तित करने की क्रिया आपको स्मरण होगा डाइजेशन या पाचन कहलाती है। मनुष्य का पाचन तंत्र, यहीं पर आप थोड़ा सा पिछली वीडियो को देखेंगे तो आपको स्पष्ट होगा, 28 से 32 फीट लंबी एक जटिल संरचना होती है। थर्ड क्वेश्चन है, मनुष्य के मुख में कितनी लार ग्रंथियां? आंसर आता है 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। हठयोग में को योग साधना का पहला बाधक तत्व कहा गया। 6 बाधक तत्व, 6 साधक तत्व, और हठयोग के बाधक तत्वों में सबसे पहला स्थान आता है अत्याहार, अधिक मात्रा में आहार का सेवन करना। ये हठयोग साधना का पहला बाधक तत्व आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कितनी बार पूछा जाता है परीक्षाओं के अंतर्गत, छोटी आंत में भोजन रस का अवशोषण करने वाली चूसक कोशिकाएं, सकिंग सेल्स क्या कहलाती हैं? उत्तर आता है विलाई, जो छोटी आंत के अंतर्गत पाई जाती हैं, जिनके अंदर ये विशेषता होती है कि ये भोजन के सरल अंश को, पोषक तत्वों को ब्लड के अंदर सक करती है, एब्जॉर्ब करती है। क्वेश्चन नंबर 7, मनुष्य में भोजन का पाचन से प्रारंभ होता है। विद्यार्थियों, मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं, पाचन का अर्थ होता है भोजन को सरल रूप में परिवर्तित करना और समझने का प्रयास करना। सबसे पहले भोजन को सरल रूप में परिवर्तित करने की क्रिया मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है मनुष्य में भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ होता है। 8th यहाँ पर बिंदु क्वेश्चन आता है, षटक्रम की नौली क्रिया का अभ्यास पेट के आंतरिक अंगों की मालिश करता है। योग की संप्रक्षालन क्रिया में 5 आसनों का अभ्यास किया जाता है और मनुष्य को भोजन करने के उपरांत वज्रासन का अभ्यास करना चाहिए। यदि वज्रासन का वो नियमित अभ्यास करता है तो वो पाचन तंत्रों से मुक्त रहता है। इस प्रकार विद्यार्थियों, मैंने संक्षेप में आपको मानव पाचन तंत्र पर योगाभ्यास के प्रभाव को समझाया है। यद्यपि विषय बहुत गंभीर है, विस्तृत है, किंतु फिर भी मैंने प्रयास किया है कम से कम शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में आपको विषय का ज्ञान हो। आपने इस विषय को ध्यानपूर्वक सुना और समझा, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत हृदय से आभार देता हूं। इस सत्र को, आज के सत्र को यहीं पूरा करते हैं और अगले सत्र में हम मानव श्वसन तंत्र की एक नई क्लास के रूप में, एक नई कक्षा के रूप में पुनः उपस्थित होंगे। आप सभी विद्यार्थियों को कक्षा में सम्मिलित होने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ओम।